गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। आज हम आपको सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, लोकतंत्र और समानता। इनसाइड द चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या क्या? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में समानता, इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी, अन्य लोकतंत्र में समानता, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इतिहास, सिस्टम ऑफ द रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, सिस्टम क्या था, रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या चैलेंजेस थे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फॉर्म क्या क्या थे। अब आपका ये लेसन स्टार्ट हो रहा है। वी मस्ट हैव हियर ऑन रेडियो ऑन और स्क्रीन ऑन टीवी और मस्ट हैव रेड द इंडिया इज़ वन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोगों ने टीवी पे, न्यूज़ पे, रेडियो पे सुना है कि भारत जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है। और फिर आगे है वेयर एज पाकिस्तान हैज़ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जहाँ पाकिस्तान एक गैर लोकतांत्रिक सरकार के रूप में है। आई फॉर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब इसमें हम आपको अध्याय में हम आपको लोकतंत्र और तानाशाह के बारे में बताएंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। हम इस लेसन में आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या होता है लोकतंत्र और क्या होता है तानाशाही। द टू मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिविलेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ये जो वर्तमान दुनिया में प्रचलित सरकार हैं दो रूप से जाने जाते हैं। वी विल स्टडी द मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यह सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्या है, मतलब वाई इज़ द मोस्ट प्रिविलेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, वॉट मेक इज़ बेटर फॉर अदर गवर्नमेंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये सरकार को अन्य रूप से बेहतर कैसे बनाता है। लोकतंत्र में सरकार का पसंदीदा रूप क्या है, लोकतंत्र में दुनिया में सरकार का सबसे पसंदीदा रूप क्या है, और ये कैसे एक प्रचलित रूप देता है दुनिया में सरकार को। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इन द मॉडर्न एज डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। आज के आधुनिक युग में डेमोक्रेसी के फेवरेट फॉर्म बन गया है दुनिया में। फिर आगे आपका है द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों द्वारा शासन। यह दो दिस कम ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस मीन्स लोग एंड क्रिटिया मीन्स रूल, लोगों का नियम। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोग और नियम से बना है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें जनता खुद शासन करती है, ये लोगों द्वारा चुनी जाती है। फेमस अमेरिकन थिंकर थॉरियो once word is democracy such as we know it, the last improvement possible in government. In the 1860s, President Abraham Lincoln of the US defined democracy as government of the people, by the people, for the people. एक प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक जो थे थोरो, वो कभी सोचते थे कि क्या लोकतंत्र जैसे कि हम जानते हैं सरकार के द्वारा इससे सुधार संभव हो सकता है। 1860 के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, लोकतंत्र को लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों के सरकार के रूप में परिभाषित करते थे। मतलब उन्होंने बताया लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार के रूप में जाना जाता है लोकतंत्र। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में कई देशों में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। अवर ऑन कंट्री इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा अपना देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। द प्रेसिडेंट ऑफ अवर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। राष्ट्रपति हमारे निर्वाचित प्रमुख होते हैं। द फॉर्म ऑफ स्टेट इन अवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द पीपल ग्रोन देमसेल्फ थॉट देयर रिप्रेजेंटेशन। देश के प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल ऑफ गिविंग देम अ राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटेज। लोकतंत्र का इतिहास लोगों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं में अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने का इतिहास है। मतलब लोगों को अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने का अधिकार देता है। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम इट्स ऑरिजिन्स इन द एशियन वर्ल्ड टू इट्स री-इमर्ज ऑफ राइज फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। इसमें बताया गया है कि प्राचीन दुनिया में इसकी उत्पत्ति को लेके इसके फिर से उभरने और 17वीं शताब्दी तक के उत्थान तक का पता लगाया जा सकता है। डेमोक्रेसी हैज़ इट ऑरिजिन्स इन एशियन ग्रीस एंड एशियन इंडिया। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस और प्राचीन भारत में हुई थी। However, other cultures have significantly contributed to the evolution of the democracy, such as Asian Rome, Europe, North and South America. इसमें बताया गया कि अन्य संस्कृतियों ने प्राचीन रोम, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका जैसे
शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है डेमोक्रेसी हैज़ बीन कॉल्ड द लस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हैज़ स्पेयर्ड कॉन्साइड रेबली अक्रॉस द ग्लोब। डेमोक्रेसी को बताया गया है इसमें कि लोकतंत्र को अंतिम कहा गया है। सरकार का गठन और दुनिया भर में फैली हुई साजिश रैली के रूप में है। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप फ्रेम्ड अंडर द फेडरलिक गवर्नमेंट विच द डिक्लीन द 14th सेंचुरी एंड डेवलप इनटू द नेशनलिज्म। मध्ययुगीन काल के दौरान यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली सामंती सरकार के तहत बनाई गई थी, जिसमें 14वीं शताब्दी की गिरावट आई और आजाद में विकास किया। एंड और representative democracy as a result of which culture awareness and learning regain its place that place was known at the Renaissance। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बना जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति जागरूकता और सीखने को फिर से अपनी जगह मिली। इंग्लैंड डिफेक्टेड स्पेन इन 1588 एंड डेवलप नेशनलिज्म इन इट। इंग्लैंड ने 1588 में इस चरण में पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। रेनेसांस होता है पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड ने 1588 में स्पेन को हराया और इसमें राष्ट्रवाद का विकास किया। फिर इसमें आगे आपका है पार्लियामेंट पास फ्रॉम लॉ लाइक बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन इमर्ज एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। संसद ने कुछ कानून पारित किए जैसे अधिकारों का विधेयक। ब्रिटेन इमर्ज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। ब्रिटेन ने पहला आधुनिक लोकतंत्र के रूप में उभरा। अमेरिकन इंडिपेंडेंस अमेरिका स्वतंत्र। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775-83 अमेरिकन फेस मैनी डेमोक्रेटिक चेंजेस। 1775 से लेकर 83 में अमेरिका युद्ध के बाद अमेरिका में ने कई लोकतांत्रिक परिवर्तनों का सामना किया। इट वॉज द फर्स्ट नेशन टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पहला राष्ट्र था जिसने लिखित संविधान था। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्ड इन 1789 इन प्रेस ऑन लिबर्टी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आयोजित की गई और जिसमें आपका स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व पर जोर दिया गया। इसमें है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी विच gave rise to democracy in France. In 19th and 20th century, democracy became the most popular form of government across the globe. इसमें बताया गया 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र दुनिया भर की सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप बन गया। मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत। देयर आर टू मेन प्रिंसिपल दैट हैव एनी definition of democracy includes. The first principle is that all citizens not invested with the power to govern have equal access to power, and the second that all citizens enjoy limited freedom and liberties. इसमें बताया गया पहला आधार यह था कि सभी नागरिकों को सत्ता में शासन करने के लिए निवेश नहीं किया गया है, सत्ता में समान पहुंच है, और दूसरा यह भी कि सभी नागरिक वैध स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं, मतलब वैध स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। आगे आपका है द मेजॉरिटी रूल इज ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुमत नियम को अक्सर लोकतंत्र की विशेषता के रूप में जाना जाता है। As essential process in representative democracy are competitive election that are fair and impartial। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एक आवश्यक प्रक्रिया चुनाव है जो निष्पक्ष और निष्पक्ष है। फिर इसमें है फ्यूचर मोर फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस आर essential so that citizens are informed and able to vote in their personal interest। इसके अलावा राजनीतिक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आवश्यक की स्वतंत्रता, ताकि नागरिकों को बताया जा सके कि वे अपने व्यक्तिगत हितों में मतदान करने में सक्षम हों। आगे आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार के क्रिएट टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लोकतंत्र है क्या और ये कैसे कार्य करता है। फॉर इंस्टेंट एंड एब्सोल्यूट मोनार्क्स मीन द रूल बाय अ किंग और क्वीन एंड अ डिक्टेटरशिप मीन द रूल बाय द अनइलेक्टेड और पावर डिक्टेटर। उदाहरण के लिए राजा और रानी द्वारा एक पूर्ण राजशाही नियम की आवश्यकता है और एक तानाशाही सरकार अन्य रूपों के बारे में विचार करना है। As head of state, both the monarchs and dictator hold absolute power and are above the law। इसमें बताया गया है कि जिसका चयन नहीं किया जा सकता, जो शक्तिशाली होता है वही तानाशाह शासक होता है। राज्य द्वारा आपको बताया गया आगे इन हेड ऑफ स्टेट बोथ ऑफ मोनार्च एंड द डिक्टेटर होल्ड एब्सोल्यूट पावर एंड अबव द लॉ।
राज्य द्वारा जो आपका है प्रमुख रूप से सम्राट और तानाशाह दोनों ही पूर्ण अधिकार रखते हैं कानून के ऊपर। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ये लोगों के शासन के लिए खड़े नहीं होते हैं, मतलब ये लोगों के शासन के लिए नहीं रहते हैं, जवाबदेह नहीं होते हैं लोगों के प्रति। एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रूल ऑफ द किंग और अ डिक्टेटर। लोकतंत्र सरकार के रूप में लोकतंत्र राजा या तानाशाह के शासक से बहुत अलग है। इट स्टैंड फॉर पीपल्स रूल्स, ये क्या है, यह लोगों के शासन के लिए खड़ा है। पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, लोग चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के गठन में शामिल होते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द मीन ऑफ इलेक्शंस, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू रहते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड द रन डायरेक्टली बाय द पीपल इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बताया गया है कि लोगों द्वारा चुनाव के माध्यम से यदि सरकार चुनी जाती है लोगों द्वारा सीधे तौर पे, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। हाउएवर मे नॉट बी प्रैक्टिकल टुडे स्पेशली इन कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन खास करके ये बड़ी आबादी वाले देशों में नहीं हो सकता, व्यवहार में नहीं होता है। इन द मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे कि भारत, आपको बताया गया है पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स टर्म हु इन टर्न फ्रॉम द रन द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आगे बताया गया है कि भारत सहित अधिकांश देशों में लोग अपने प्रतिनिधित्व को एक निश्चित अवधि के लिए चुनते हैं, जो बदले में और लोगों की ओर से सरकार चलाते हैं। इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। Unlike the monarchies in most democracies, the head of country president is also elected by the people. राज्यों के विपरीत अधिकांश लोकतंत्र में देशों का प्रमुख राष्ट्रपति भी लोगों द्वारा चुना जाता है। Is also such countries are called republic. ऐसे देशों को गणतंत्र कहा जाता है। Thus India is democratic republic. भारत लोकतंत्र गणराज्य because we have both a government and the head of the state or president elected by the people. क्योंकि यहाँ पे स्टेट एंड प्रेसिडेंट और हेड्स का चुनाव लोगों द्वारा होता है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन फोर्स ऑफ 26 जनवरी 1950। भारत का जो लोकतंत्र संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सिस्टम ऑफ द रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, सिस्टम क्या है, सिस्टम रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी का, प्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या है, प्रदर्शन लोकतंत्र का। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क थॉट अ सिस्टम ऑफ वोटिंग, लोकतंत्र सरकार जो है मतदान प्रणाली के माध्यम से काम करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज फ्रेंचाइज और द राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, देयर आर ऑल्सो रेगुलर इलेक्शंस। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में मताधिकार या चुनाव प्रतिनिधित्व को वोट देने का अधिकार है, नियमित चुनाव भी शामिल है।